गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 50 क्वेश्चन एमसीक्यू सीडीपी के सीटेट के लिए तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल शैक्षिक उपलब्धि को मापना। ऑप्शन बी, बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को समझना। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। या ऑप्शन डी, एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करना। बाल विकास में बच्चों के शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को समझना। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय। पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए, रटना। ऑप्शन बी, पर्यावरण के साथ सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन सी, दंड। ऑप्शन डी, दूसरों की नकल। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभव और पर्यावरण से सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के साथ सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन 3, पियाजे के किस चरण में तार्किक सोच विकसित होती है? ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूल संक्रियात्मक अवस्था। या ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक सोच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, ऐसा जीन पियाजे ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन 4, बुद्धिलब्धि आईक्यू की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन बी, विलियम स्टर्न। ऑप्शन सी, जीन पियाजे। ऑप्शन डी, हावर्ड गार्डनर। आईक्यू शब्द विलियम स्टर्न ने दिया, जबकि पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने विकसित किया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विलियम स्टर्न। क्वेश्चन 5, लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद। करके सीखना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जॉन डीवी। ऑप्शन बी, स्किनर। ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी, फ्राइड। जॉन डीवी ने अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 6, द लॉ इफेक्ट वॉज गिवन बाय। प्रभाव का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए, पावलोव। ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी, स्किनर। ऑप्शन डी, कोहलर। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7, शिक्षण के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी, निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन डी, प्लेसमेंट असेसमेंट या स्थान निर्धारण मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए किया जाता है, अतः इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन 8, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन बी, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन सी, सभी बच्चों को बिना भेदभाव के साथ पढ़ाना। या ऑप्शन डी, केवल ऑनलाइन शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 9, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी, ब्रूनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, स्किनर। ऑप्शन बी, पियाजे। ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी, फ्राइड। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से बेहतर सीखता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल बर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। ऑप्शन डी, नैतिक यथार्थवाद। उत्तर पारंपरिक स्तर पर व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों एवं न्याय के आधार पर निर्णय लेता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई जानकारी को पहले से मौजूद मानसिक संरचनाओं में समायोजित करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए, आत्मीकरण। ऑप्शन बी, अनुकूलन। ऑप्शन सी, संतुलन। ऑप्शन डी, अनुकूलन प्रक्रिया। आत्मीकरण में नई जानकारी को पहले से बनी मानसिक संरचनाओं स्कीमा में शामिल किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? ऑप्शन ए, बी.एफ. स्किनर। ऑप्शन बी, इवान पावलोव। ऑप्शन सी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी, वोल्फगैंग कोहलर। पावलोव ने उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध द्वारा अधिगम को समझाया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इवान पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है? ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत हीनता का सिद्धांत। ऑप्शन सी, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन डी, तत्परता का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे के विकास, गति, रुचि और क्षमता अलग अलग होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए, इवान पावलोव। ऑप्शन बी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी, बी.एफ. स्किनर। ऑप्शन डी, जीन पियाजे। स्किनर के अनुसार व्यवहार को पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट और दंड पनिशमेंट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने वाले के भीतर से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा कहलाती है?
ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन सी नकारात्मक प्रेरणा या ऑप्शन डी कृत्रिम प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति की स्वयं की रुचि और संतुष्टि से उत्पन्न होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत और लय के प्रति संवेदनशीलता किस बुद्धि का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, ऑप्शन बी संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन डी शारीरिक गतिशील बुद्धि। गॉर्डनर के अनुसार संगीतात्मक बुद्धि लय, स्वर और संगीत को समझने की क्षमता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने हेतु कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी स्थान निर्धारण मूल्यांकन या ऑप्शन डी रचनात्मक मूल्यांकन। स्थान निर्धारण मूल्यांकन शिक्षण शुरू होने से पहले विद्यार्थियों के प्रारंभिक ज्ञान का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसमें है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी भावात्मक विकास या ऑप्शन डी नैतिक विकास। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सोचने और सीखने का प्रमुख माध्यम है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी संज्ञानात्मक विकास। निम्नलिखित में से सबसे अधिक बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी चर्चा विधि या ऑप्शन डी परियोजना विधि। परियोजना विधि में विद्यार्थी स्वयं योजना बनाते हैं, कार्य करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, इसलिए यह सबसे अधिक बाल केंद्रित मानी जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि। सूझ इनसाइट द्वारा अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए इवान पावलोव, ऑप्शन बी एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वोल्फगैंग कोहलर, ऑप्शन बी बीएफ स्किनर। कोहलर के अनुसार समस्या का अचानक समाधान समझ में आ जाना सूझ कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से वृद्धि ग्रोथ की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए इसमें केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन बी इसे मात्रात्मक रूप से मापा जाता है, ऑप्शन सी या जीवन भर चलती रहती है, ऑप्शन डी या मुख्यतः भावनाओं से संबंधित है। वृद्धि का संबंध मापे जा सकने वाले शारीरिक परिवर्तनों जैसे लंबाई और वजन से होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मापा जा सकता। बुद्धि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए तथ्यों को याद कर रखना, ऑप्शन ए तथ्यों को याद रखना, ऑप्शन बी नई परिस्थितियों में समायोजन करना, ऑप्शन सी धारा प्रवाह बोलना या ऑप्शन डी तेजी से लिखना। बुद्धि व्यक्ति को नई परिस्थितियों में समायोजन करने और समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नई परिस्थितियों में समायोजन करना। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था किस मनो सामाजिक अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन बी पहल बनाम अपराध बोध, ऑप्शन सी उद्योग बनाम हीनता, ऑप्शन डी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी पहचान विकसित करने का प्रयास करता है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच इंटेलिजेंस हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स? गार्डनर के अनुसार दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी लॉजिकल इंटेलिजेंस या ऑप्शन डी स्पेटियल इंटेलिजेंस। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की क्षमता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास निरंतर होता है, ऑप्शन बी विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है, ऑप्शन सी सभी बच्चों का विकास बिल्कुल समान गति से होता है या ऑप्शन डी विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की विकास की गति अलग अलग होती है। कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर सबसे अधिक बल देती है? ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन सी डिक्टेशन मेथड या ऑप्शन डी ड्रिल मेथड। परियोजना विधि जिसे प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बीने एंड थियोडोर साइमन, ऑप्शन बी विलियम स्टैन, ऑप्शन सी चार्ल्स स्पीयरमैन, ऑप्शन डी हार्वर्ड गार्डनर। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण विश्व का पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए नियंत्रण, ऑप्शन बी सुगमकर्ता, ऑप्शन सी डिक्टेटर तानाशाह, ऑप्शन डी एग्जामिनर परीक्षक। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाला होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी फैसिलिटेटर सुगमकर्ता। बच्चों के अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए दंड का भय, ऑप्शन बी रटकर याद करना, ऑप्शन सी अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव, ऑप्शन डी अत्यधिक गृह कार्य।
बच्चे रटने की अपेक्षा अर्थपूर्ण एवं अनुभवात्मक अधिगम से अधिक प्रभावित ढंग से सीखते हैं। इसका राइट ऑप्शन। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय, ऑप्शन बी सभी बच्चों के लिए समान सीखने के अवसर, ऑप्शन सी केवल मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाना, ऑप्शन डी सभी बच्चों को समान गृह कार्य देना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्रदान करना है, जिसमें सृजनात्मक से और सामान्य बच्चे सभी शामिल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सभी बच्चों के लिए समान सीखने के अवसर। इसके फोल्डिंग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन सी इवान पावलोव, ऑप्शन डी एडवर्ड थॉर्नडाइक। जेरोम ब्रूनर ने इसको फोल्डिंग की अवधारणा दी, जिसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जेरोम ब्रूनर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का क्षेत्र डोमेन नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी भावात्मक विकास, ऑप्शन डी आर्थिक विकास। बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भावात्मक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? ऑप्शन ए रटने के माध्यम से, ऑप्शन बी पर्यावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी दंड द्वारा, ऑप्शन डी शांत होकर सुनने द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सबसे अच्छा संकेत कौन सा है? ऑप्शन ए व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी केवल अधिक अंक प्राप्त करना, ऑप्शन सी उत्तर याद कर लेना, ऑप्शन डी तेज लिखने की क्षमता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम का प्रमुख संकेत है। गणितीय समस्याओं को हल करने में कौन सी बुद्धि सहायक होती है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन सी शारीरिक गतिशील बुद्धि, ऑप्शन डी प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तार्किक गणितीय बुद्धि तर्क करने और गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता है। सबसे अधिक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण उपगम कौन सा है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी गतिविधि आधारित अधिगम, ऑप्शन सी श्रुति लेख विधि, ऑप्शन डी रटकर सीखना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी गतिविधि आधारित अधिगम विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देता है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन बी केवल वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, ऑप्शन डी केवल भाग्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल हॉट्स विकसित करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न सबसे उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए स्मरण आधारित प्रश्न, ऑप्शन बी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन सी खुले एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी सही गलत प्रश्न। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्लेषणात्मक प्रश्न तर्क, रचनात्मकता एवं आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए रटकर सीखना, ऑप्शन बी केवल परीक्षण केंद्रित अधिगम, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का समग्र विकास, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों को याद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विद्यार्थियों का समग्र विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों की समग्र दक्षता आधारित एवं शिक्षार्थी केंद्रित विकास पर बल देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।